जो नवलगढ़ रोड पे जो वो पुल बना हुआ है वो भी अधूरा पड़ा है, तो और रोड भी टूटी हुई है, तो वो भी सही करवाए। आने वाले जब जयपुर जाते हैं तो पेशेंट को भी देरी हो जाती है और कईयों की तो डेथ भी हो जाती है इस वजह से, और टाइम पे भी नहीं पहुंच पाते हैं वो। शिक्षा की नज़र से भी देखना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई अच्छी कोचिंग नहीं है, दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए और झुंझुनू से बाहर जाना पड़ता है, और कई इलाकों में पानी की और सड़कें टूटी हुई हैं और उनको सही करना। जैसे कि आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, डिफेंस के अंदर जितने भी पेपर हो रहे हैं और नॉर्मली भी सिविल सर्विसेज के पेपर भी है कहीं, उनके अंदर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जैसे कि पिछली सरकार के अंदर। तो ये गलत चीज़ें हैं। जितने भी पेपर है वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए और उनकी एक कमेटी इस प्रकार होनी चाहिए कि कोई भी कहीं पर भी पेपर लीक नहीं हो, जांच हर तरीके की होती रहे, बीच बीच में कोई दिक्कत नहीं आए पेपर्स के बीच में, बस ये हो। कोई पेपर से लीक हो जाएंगे फिर तो कुछ होगा ही नहीं आगे, मतलब ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, ज़ीरो हो जाएगा वो सिस्टम। और जितने भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मतलब छोटी छोटी जगह पे भी रोड देख रहे हो कंस्ट्रक्शन चल रही है, नई नई जगह बन रही है। एरिया राजस्थान के अंदर अभी 50 स्टेट्स हो गए, ज़्यादा बढ़ा दिए, तो इसके अंदर नए नए जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके अंदर दिक्कत आ रही है ट्रांसपोर्ट में, वो सब ठीक हो जाए। जो यहाँ पे झुंझुनू के अंदर जो ट्रैफिक जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब हमारे यहाँ पे कोटा मोड़ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। उसके रिलेटेड वह ये गुजारिश है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जाए, और जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है उसको भी थोड़ा समझाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए ट्रैफिक रूल्स के बारे में, कि ताकि रूल्स ब्रेक ना हो और ट्रैफिक थोड़ा सही रहे। हमारे यहाँ क्या है कि एजुकेशन पर कि कौन से मुद्दे, सभी बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, कोटा या फिर सीकर वगैरह जयपुर वगैरह वहाँ जाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसा बदलाव करे कि हमारे यहाँ भी बच्चे पढ़ने की दूर से पढ़ने के लिए यहाँ आए। और जो दूसरी चीज़ें हैं कि बच्चों को उनकी मेहनत के करते हैं तो उनके वो इनाम वगैरह वो जैसे उनको बढ़ावा देने के लिए वो नहीं दिए जा रहे। 4 साल से बच्चों के लैपटॉप वितरण वगैरह भी बाकी पड़े हैं, तो उनको अगर वो दिया जाए तो बच्चों को भी उनको बढ़ावा मिलेगा कि अपन भी शिक्षा में और भी बढ़ोतरी करें और अपन मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर दे, युवा साथी जो भी हैं हमारे, उन्हें रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए, ताकि वो उन ऐसी स्कीमें रखनी चाहिए जो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो और वो उनका अच्छी तरीके से उपयोग करके उनमें जा सके। कि अपना जो एक कुंभाराव योजना है, इसमें काफ़ी पैसे लगाए हैं सरकार ने, प्रॉपर कनेक्शन भी दिए हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि तो पानी साफ़ नहीं आ रहा है, दूसरा प्रॉपर सप्लाई नहीं है। बहुत बार शिकायत की लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में मैं रखना चाहूँगा कि जब अपने झुंझुनू ज़िले में सरकारी लाइब्रेरी है तो बच्चों को प्राइवेट लाइब्रेरी में क्यों जाना पड़ रहा है। यहाँ पे जब उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो सीट है वो लिमिटेड है, हालांकि वहाँ पे रूम पड़े हैं खाली। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि एक तो नंबर ऑफ़ जो लाइब्रेरी वो बढ़ाएं, इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनके लिए और भी सुविधाएं करें लाइब्रेरी में। तीसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा जो अपना आर्मी वाला पॉइंट आपने सुना होगा, आजकल इसको अपने बीकानेर शिफ्ट कर रहे हैं लोग। तो बोल रहे हैं कि वीरों की भूमि है, तो वीरों की भूमि है तो इस बात को भी रखो ना, वर्चुअली इसको क्यों रख रहे हो, रियल में इसको अपनाओ। तो उस पर थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। इसके अलावा अपना झुंझुनू में एक ब्रिज है, वो बना देते हैं, हटा देते हैं, बना, तो इस पर थोड़ा काम करें कि इसको सच में अच्छे से डेवलप करना है, तो इस पर थोड़ा काम करें। ब्रिज वाला तो यही है कि आने वाली सरकार सच में इस पर थोड़ा काम करे। मतलब 5 साल की सरकार होती है, तो क्या सरकार ओनली लास्ट में पूछे, सरकार आने के टाइम पहुंचती है कि यूथ क्या करेगी, मतलब क्या करना चाहिए। यूथ 5 साल भी रहती है, यानी कि पूरे मतलब 1 साल 5 महीने पूछते हैं हम यूथ हो, यूथ बीच में कुछ नहीं है। और जहाँ मतलब सरकार सारी हैं, जैसे गहलोत जी जयपुर बैठते हैं, तो जयपुर को ज़्यादा विकास है, और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं वहाँ कम विकास है। क्या रीज़न है इसका, एक वो पूछना है। और दूसरा, एक जो यहाँ पे मतलब सर्किल्स हैं यहाँ पे और भी हैं, वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो मतलब पुलिस वाले वो भी मतलब वो ले रहे हैं, रिश्वत ले रही हैं वो, तो उनको मतलब ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब ले रहे हैं बट वो बोल रहे कि नहीं ले रहे हैं, मतलब मिक्स चल रहा है कि हम लेते भी नहीं लेते, खड़े भी रहते हैं, हर चीज़ वो है। और ट्रैफिक सिग्नल्स का बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, वो भी सुधार होना चाहिए यहाँ पे। और शिक्षा विभाग में यहाँ पे अपन सीख कर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं गवर्नमेंट तैयारी करने के लिए स्टडी के मामले में। झुंझुनू में है क्या ऐसा, कुछ नहीं है झुंझुनू में तो स्टडी के लिए। तो बिल्कुल एक कॉलेज कर लो या नॉर्मल लाइफ है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि ऊपर से स्कीमें आती हैं पर वो नीचे तक पहुँच ही नहीं चाहती।
मतलब आगे से गरीबों के इतने सारे आते हैं, पर वो नीचे आते आते गरीबों को कुछ नहीं मिल पाता है, गरीबों की कंडीशन वकी हुए रहती है। तो हमें नीचे से ऊपर तक जाने की सोचना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे तक आने का। सरकार स्कीमें देती है पर वो नीचे तक पहुँच ही नहीं पाती है, तो इसलिए हमें ग्राउंड स्टेट पे आके कुछ गरीबों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनको दिए जाते हैं, उसके बाद में वो जो काम करने कर्मचारी होते हैं उन तक वो नहीं पहुंच पाती, जो उनको कैश दिया जाता है बीच में वो खा जाता है। तो अगर गवर्नमेंट उस पर प्रॉपर काम करे, तो अगर जितने भी बोल रहे हैं कि डस्टबिन में नहीं डालते हैं, ये नहीं डालते हैं, अगर गवर्नमेंट ही काम नहीं करेंगे तो फिर ये सब कर्मचारी कैसे करेंगे। और जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के रिज़ल्ट्स को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि वो पास हो जाएंगे बट फिर भी उनको फेल कर देते हैं। तो इस चीज़ पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर्स को, जो भी यहाँ पे मतलब संभालते हैं चीज़ों को। एंड अनदर थिंग, देयर शुड बी गर्ल्स सेफ्टी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्लीनिंग को लेके इशू है। ये जो सीवरेज लाइंस वगैरह हैं, अपने यहाँ पे रानी सिटी के सामने ही देख लो, यहाँ पे फिर ट्रैफिक लग जाता है, ये क्लीन नहीं होती टाइम टू टाइम। और जो अपने कोर्ट सर्किल है वहाँ से जो रोड जाती है वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाए हैं, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है, तो उसके चक्कर में क्या है कि वो डिस्टेंस कम है और वहाँ पे स्पीड ब्रेकर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगनी चाहिए और क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोर्ट सर्किल के आसपास ही हो, यहाँ पे जो लोकल आसपास के जो टाउन वगैरह हैं वहाँ पर भी क्लीनिंग होनी चाहिए। आई थिंक लगता है मुझे सर कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो आते नहीं हैं, उनके ऊपर कोई कमांड करने वाला नहीं है। हाँ, कि उनको बोला तो जाता है लेकिन वो क्या है कि वो जाते नहीं है, जहाँ पे विहार वगैरह यहाँ पे जाते नहीं है, उनको ढंग से क्लियर नहीं करते सर। सबसे मेन चीज़ तो जो आजकल BPL जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो राशन मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। अगर वो सही तरीके से उनको फूड प्रोवाइड करवाते हैं तो वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो गंदे क्वालिटी का उनको फूड प्रोडक्ट अगर उनको दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जो ये रोडवेज़ जो भी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इनको हर जगह जो मेन स्टैंड होते हैं वहाँ पे भी रोडवेज़ वाले अपनी मनमर्जी चलाते, कभी रोकते हैं कभी नहीं रोकते। तो मेन मुद्दा ये हम लोगों का, जब गर्ल्स को हमें कंसेशन मिला है लेकिन रोडवेज़ वाले अगर वहाँ बसेस नहीं रोकते हैं तो उनका क्या फ़ायदा। वो एक तरफ तो हमें कंसेशन देते हैं और दूसरी तरफ वो रोडवेज़ नहीं रोकते, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। फिर वो दिखावा हो गया कि उनको 90% कंसेशन मिला है। एक जो हमें जनरल कास्ट के लिए जो आरक्षण है वो भी थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, या तो सभी को इक्वल रखो कि जो भी है, जैसे SC ST कास्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो जनरल वाले रह ही जाते, वंचित ही रह जाते जॉब से। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। जैसे वैकेंसीज़ कम आती हैं, कई बार भर्ती कैंसिल हो जाती है, तो दिन दिन कंपटीशन बढ़ता है लेकिन वैकेंसीज़ नहीं आती, ना जॉब मिल पाती, तो बेरोज़गार ही रह जाते हैं लोग।